चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है मीटर सेतु। मीटर सेतु कुछ अलग नहीं है, ये बल्कि वेटस्टोन सेतु पर के सिद्धांत पे ही वर्क करता है। ये एक उपकरण है, ठीक। और इसका भी प्रयोग हम अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए ही करते हैं, पता लगाने के लिए ही करते हैं। तो आप यहाँ पे दो लाइन लिख लेंगे, दो बातें। क्या लिखेंगे कि पहले बात तो ये लिखेंगे कि यह एक उपकरण है जो कि वेटस्टोन सेतु सिद्धांत पर आधारित है, ठीक। यह एक उपकरण है जो कि वेटस्टोन सेतु सिद्धांत पर आधारित है। दूसरी बात यह लिखेंगे कि इसका प्रयोग भी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक। अब नाउ इसके बाद देखिए इसकी कार्य विधि, कि इसका कार्य विधि आ जाता है बताने को कि कैसे वर्क करता है मीटर सेतु। आप कैसे पता लगाते हैं किसी प्रतिरोध का मान, ठीक। तो कार्य विधि को मैं थ्योरेटिकल नहीं लिखा पाऊंगा, ठीक, काफी लिखना पड़ेगा। इसको मैं आपको फिगर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो या तो आप फिगर को समझ लीजिए अच्छे से, अगर फिगर को समझ लेंगे अच्छे से तो एग्जाम में आता है तो अपने से लिख लेंगे। अन्यथा आप मैं अभी जो समझा रहा हूं उसको आप थ्योरेटिकल अपने शब्दों में लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक। तो समझ लेंगे तो लिख तो लेंगे ही। तो देखिए इसकी कार्य विधि क्या है, मीटर सेतु कैसे काम करता है। इसके लिए हम बनाते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं लकड़ी का बोर्ड, ठीक। सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे लकड़ी का बोर्ड। ये हमने लिया लकड़ी का बोर्ड। ध्यानपूर्वक आप सुनते जाइएगा। अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो इसके कार्य विधि को आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से कर लेंगे, ठीक। तो हमने लिया लकड़ी का बोर्ड। फिर हम क्या लेते हैं, फिर हम धातु की पट्टियां लेते हैं। धातु की पट्टियां हम लेते हैं यहाँ पे ऐसे, ये क्या है, धातु की पट्टी, ठीक। और ये क्या है, यहां भी हम इस तरफ भी ले लेंगे धातु की बनी हुई पट्टी। धातु की ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये धातु क्या होता है, चालक होता है, इसमें धारा का प्रवाह हो सकता है, इसीलिए हम ले रहे हैं, ठीक। इसको आप सीधा सीधा बनाइएगा स्केल से। एक यहाँ पे पट्टी हम बीच में लेंगे और ये बोर्ड के इस वाले छोर पे और बोर्ड के इस वाले छोर के जो पट्टियां लगी हुई हैं उनके और बीच वाले पट्टियों के बीच खाली स्थान होगा, ठीक। अब यहाँ पे हम तार को लगाने के लिए नट बोल्ट यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेने के लिए यहाँ और यहाँ। ये गोला गोला क्या है, ये नट बोल्ट हमने लगाया है, ठीक, ताकि हम तार को जोड़ सकें, राइट। इतनी बात समझ में आई। तो अभी तक हमने क्या लिया, ये क्या है, ये हमारा लकड़ी का बोर्ड है। फिर हमने लिया है धातु की पट्टी, धातु की पट्टी लिए हैं, जो कि किसका बना होता है, ये लगभग कॉपर का लेते हैं, कॉपर का बना होता है। और आप इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो इसके नीचे लिख सकते हैं कि ये पॉलिश्ड रहता है, किससे, क्रोमियम से, ठीक। क्रोमियम से ये पॉलिश किया होता है, ये वाला धातु जो हम यहाँ पे लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, अब ये है हमारी धातु की पट्टी, ये सारी धातु की पट्टियां ही हैं, नट बोल्ट हमने लगा दिया। इसके बाद हमने यहां से एक परिपथ बनाया ऐसे, यहां से ऐसे, और बीच में ये हमने प्रतिरोध लगाया और इस प्रतिरोध का हमने नाम दिया R1। और ये R1 कैसा प्रतिरोध है, ये अज्ञात प्रतिरोध है जिसे हमें ज्ञात करना है,
कैसा प्रतिरोध है? ये अज्ञात प्रतिरोध है। ठीक, अब यहां से हमने एक परिपथ बनाया, एक तार लगाया और फिर यहां से लगाया, एक इस बोल्ट से यहां से उठाया और बीच में हम ऐसा प्रतिरोध रखेंगे जो कि हमें ज्ञात हो, मतलब ज्ञात प्रतिरोध रखेंगे। और जो प्रतिरोध हमें ज्ञात होता है उसको हम बोलते हैं प्रतिरोध बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स। इसलिए हम इसको यहां पे लिखते हैं R.B। इसको बोला जाता है प्रतिरोध बॉक्स। ठीक, प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है? जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात होता है। ठीक, इसको हम कह देते हैं, ये क्या है? R2 है हमारा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ये प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है शायद मैं अभी आपको नहीं बताया हूं, तो चलिए आज बताऊंगा। इसी टॉपिक के लास्ट में बता दूंगा कि रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है। वाइवा में कभी कभी एग्जामिनर इससे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ठीक, इसको भी हम समझ लेंगे कि रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या किया? फिर हमने इसको और इसको इससे जोड़ दिया और ये वाली लाइन जो है ये क्या है? हमारा प्रतिरोध तार है। ये क्या है? ये वाली लाइन हमारा प्रतिरोध तार है। प्रतिरोध तार किसको किसको जोड़ा? तो इसको पता लगाने के लिए हम इसको पॉइंट कर देते हैं कि ये वाले बिंदु को हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं। ठीक, A B मतलब A और B के सिरों को हमने प्रतिरोध के तार से जोड़ दिया। ठीक, इतनी बात समझ में आई। और इसी के नीचे, इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे इसी के जस्ट नीचे हम क्या फिट कर देते हैं? एक स्केल लगा देते हैं। ये डॉट 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 ऐसे लाइन खींच दीजिएगा, दिखा दीजिएगा कि यहाँ पे क्या है? स्केल है। और ये वाली जो लाइन आप बनाए हैं, ये वाली, इसको आप कहते हैं मीटर स्केल। मीटर स्केल क्या कहेंगे? मीटर स्केल। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। तो मीटर स्केल कहां लगेगा? इसी प्रतिरोध के जस्ट नीचे आप एक स्केल ड्रॉ करेंगे, उसको बोलेंगे मीटर स्केल। तो मीटर तो हमारे पास मिल गया, अब हमें सेतु बनाना है। तो सेतु बनाने के लिए क्या करें? रामायण देखें, बंदरों को लाएं? नहीं, क्या करेंगे कि हमें क्या लगाना पड़ेगा? धारा मापी लगाना पड़ेगा। ठीक, तो धारा मापी लगाने के लिए हमने यहाँ एक जी बनाया। जी का जो कि धारा मापी है, इसका एक सिरा हमने इससे कनेक्ट कर दिया और इसका जो दूसरा सिरा है इसको हमने ले आके यहाँ पे कहीं पे कनेक्ट कर दिया। ये जो दूसरा वाला सिरा है, ये वाला सिरा, इसको पॉइंट बना दीजिए कि ये क्या है? इसको नाम दे दीजिए, ये वाला सी है और ये हमने कहाँ पे ले आकर रखा है? इसको डी पे। ठीक, तो इसका जो पहला सिरा होता है धारा मापी का, उसका एक सिरा तो इससे जुड़ा रहेगा, ये यहाँ पे इस नट बोल्ट से यहाँ पे कसा रहेगा एक सिरा। जो दूसरा सिरा होता है गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी का, वो फ्री होता है, मुक्त होता है। क्यों मुक्त होता है? ताकि आप उसको किसी चीज से पकड़ के या फिर हाथ से पकड़ के पूरा यहां से लेकर यहां तक इस प्रतिरोध तार पे स्लाइड कर सके। ठीक, तो एक सिरा फिक्स रहता है धारा मापी का और दूसरा सिरा मुक्त होता है, फ्री होता है, मूव कराने के लिए, गति कराने के लिए मीटर स्केल पर। तो ये एक जॉकी की तरह काम करता है। ठीक, तो आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे? अब हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये हमारा डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नहीं, अभी एक चीज और बचा है। एक चीज क्या बचा है कि हमने बैटरी लगाना भूल गया, तो यहाँ पे हम बैटरी भी कनेक्ट कर देते हैं। चलिए, ये हम बैटरी लगा दिए, इसको प्लस माइनस का प्लस माइनस। ठीक, बैटरी भी लग गया। और इसको अच्छे से अगर बनाना चाह रहे हैं तो और क्या कर सकते हैं? इसमें हम यहाँ पे कुंजी लगा सकते हैं। कुंजी यानी की, बटन लगा सकते हैं स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक, अब इससे इसका जो धारा प्रवाह हो रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए हम इसके बीच में प्रतिरोध भी लगा सकते हैं, घटाने और बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे हमने ये ड्रॉ कर दिया। ठीक, तो ये अब जाके हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है और A से लेकर D तक के बीच का जो विभव होगा, जो
विभव कुछ होगा उसका हमने रेजिस्टेंस के लिए हमने नाम दिया R3 और इधर के लिए हमने D से लेकर B तक के लिए नाम दिया R4। ठीक, तो अब हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, गणना करना है। तो देखिए सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि A से लेकर B तक जो आप तार लगाए हैं वो क्या है, 100 मीटर का है। ठीक, अगर ये A से लेकर B तक 100 मीटर है तो इसको A से लेकर D को L मान लीजिए, ये कितना है, L है। ठीक, तो बताइए D से लेकर B कितना हो जाएगा, D से लेकर B पूरा 100 है तो 100 माइनस L। ठीक, तो ये वाला हमारा हिस्सा कितना आ जाएगा, 100 माइनस L। ये वाला AD हमने L माना है, AB हमारा पूरा तार कितना है, 100 का है, तो DB कितना हो जाएगा, 100 माइनस L हो जाएगा। ठीक, अब हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है जो हमने R3 यहाँ पे लिखा है। अब ये R3 कितना हो जाएगा, R3 यहां तक का R3, R बराबर हमने फार्मूला पढ़ा था रो L अपॉन A पढ़ा था, तो ये आ गया हमारे पास पहला इक्वेशन। दूसरा देखिए R4 क्या हो जाएगा, रो L की जगह पे क्या लिखेंगे आप, 100 माइनस L अपॉन A। अब R3 अपॉन R4 कर दीजिए, R3 अपॉन R4 तो क्या हो जाएगा, रो L अपॉन A डिवाइडेड बाई रो 100 माइनस L अपॉन A। ठीक, रो कैंसिल हो गया, A कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा R3 अपॉन R4 बराबर L अपॉन 100 माइनस L, ये बचेगा। ठीक, सही बात समझ में आई। अब चूंकि अब मैं इसको रफ करूं, इसको कर देता हूं। अब देखिए अब हमें पता है कि R1 अपान R2 बराबर होता है R3 अपान R4 के, तो क्या हम इसको R1 अपान R2 के बराबर लिख सकते हैं ना, L अपान 100 माइनस L लिख सकते हैं, बिल्कुल ये। ठीक, R1 हमारे पास अज्ञात प्रतिरोध है और इसका मान हम निकालना चाहते हैं। अगर इसका मान हम निकालना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 बराबर R2 जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा R2 और ब्रैकेट में L अपॉन 100 माइनस L ब्रैकेट बंद। ठीक, ये आ गया हमारे पास फार्मूला किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए, किसकी मदद से, मीटर सेतु की मदद से। ठीक, तो अब मैं इसे रफ कर देता हूं और थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस बॉक्स के बारे में बता देता हूं, क्योंकि उससे वाइवा में क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्या होता है प्रतिरोध बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स एक उपकरण है, ठीक, एक डिवाइस है, एक यंत्र है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि हम अपनी मर्जी से परिपथ में, सर्किट में प्रतिरोध उत्पन्न कर सकते हैं। जितना चाहें प्रतिरोध हम जितना उत्पन्न करना चाहें किसी परिपथ में हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक, तो ये एक ऐसा उपकरण है, बनाया गया है, जो इसका हम मदद लेते हैं प्रतिरोध को बढ़ाने या फिर घटाने में। कैसा होता है ये, तो चलिए मैं डायग्राम से आपको दिखाता हूं कि कैसा होता है। तो ये लकड़ी का ही बना रहता है, इधर से पूरा बोर्ड लगा रहेगा ऐसे। ठीक, ये हमने बोर्ड बनाया और यहाँ पे फिर ये चालक लगे होते हैं। ये क्या है, चालक है। यहाँ पे भी ऐसा चालक होगा, यहाँ पे भी ऐसा चालक होगा। ठीक, ये क्या है, ये है हमारा चालक, ये भी क्या है, चालक है, ये भी क्या है, चालक है। और इसको ये वाला हिस्सा क्या है हमारा, ये लकड़ी का बोर्ड है। लकड़ी का बोर्ड, हमें पता है कि लकड़ी में धारा का प्रवाह नहीं होता है क्योंकि ये एक कुचालक है। ठीक, तो इसलिए हमने इसको लकड़ी लगा दिया है। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पे कुंजियां लगी होती हैं, इस चालक के बीच में ऐसे कुंजियां लगी रहती हैं, मतलब की लगा रहता है। ठीक, ऐसा 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 ऐसा। ठीक, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर
तार निकले लगे होते हैं, ये तार ऐसे लपेटे होते हैं, ये ऐसा यहां से तार निकला रहेगा, ये ऐसे लपेट के इस चालक से ऐसे जुड़ा रहता है। ठीक, ये बिल्कुल देखिए कैसा, ये जो पुराने समय में लगभग 10 साल पहले एक कैसेट आता था ना, ऐसा दिखने लगा। ठीक, तो अब देखिए, मान लीजिए ये हमारा 10 ओम का प्रतिरोध है और ये हमारा 5 ओम का प्रतिरोध है। ठीक, ये कुंजियां किस चीज की लगी रहती हैं? ये कुंजियां हम मिश्र धातु की लगाते हैं, मिश्र धातु का लगाते हैं। ठीक, ठीक, बात समझ में आई। अब देखिए, अब हमने धारा का प्रवाह यहां कराया, धारा का प्रवाह हमने इस चालक में करा दिया, और जब ये मिश्र धातु यहाँ पे क्या होगा, लगा होगा, ये वाला कुंजी जब यहाँ पे लगा होगा तो जो धारा का प्रवाह होगा, जितनी धारा की मात्रा यहाँ होगी उतनी ही धारा की मात्रा आगे इस चालक में इधर जाके प्रवाह होता है। ठीक, जितना इधर से आया करंट उतना ही बाहर निकलेगा। कब? जब ये कुंजियां लगी होंगी। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, अब हम चाहते हैं कि उसमें प्रतिरोध उत्पन्न करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमने एक कुंजी यहाँ पे लगा रखा है, हम चाहते हैं कि 5 ओम का प्रतिरोध उत्पन्न कर दें। तो अब देखिए, अब यहाँ से धारा ऐसे आया, इस चालक में आया, यहाँ पे कुंजी लगा हुआ था, तो जो भी करंट था वो डायरेक्ट उसी मात्रा में यहाँ तक पहुंचा। अब यहाँ पे आपने इस कुंजी को हटा दिया, ये जो आपने मिश्र धातु का यहाँ पे कुंजी लगाया था, आपने इसको हटा दिया, और जैसे ही आप इसको हटा देंगे तो धारा ये पहले इस पूरे तार में ऐसे जाएगा और फिर यहाँ से ऐसे प्रवाह होगा। तो क्योंकि उसे यहाँ तक जाना पड़ रहा है, ऐसे घूमना पड़ रहा है, तो यहाँ पे फिर 5 ओम का प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 15 ओम का प्रतिरोध उत्पन्न हो तो क्या होगा कि दोनों कुंजियों को आप हटा देंगे, यहाँ से धारा आया, इस पूरे तार में ऐसे घूमा, फिर यहाँ गया, फिर इस पूरे तार में ऐसे घूमा, क्योंकि इधर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, अब फिर यहाँ से बाहर निकला। तो कितने ओम के बाद बाहर निकला? 15 ओम। तो प्रतिरोध कितना उत्पन्न हुआ? 15 ओम का प्रतिरोध उत्पन्न हुआ। तो इस तरीके से हम प्रतिरोध बॉक्स की मदद से प्रतिरोध उत्पन्न कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है? मान लीजिए वाइवा में कोई आया वाइवा लेने बाहर से, हो सकता है कि आपके स्कूल में रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, तो उसको दिखा के वो पूछ ले कि क्या है ये, तो आप बता देंगे तुरंत कि क्या है ये, रेजिस्टेंस बॉक्स है, प्रतिरोध बॉक्स है। दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किसके लिए प्रयोग होता है, तो आप बता देंगे कि किसके लिए प्रयोग होता है, प्रतिरोध को उत्पन्न करने के लिए, अपनी इच्छा से जितना आप प्रतिरोध उत्पन्न करना चाहते हैं। कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो उत्पन्न करने के लिए जो हमने प्लग लगा के रखा है, कुंजी लगा के रखा है, इसको हम हटा देते हैं तो उत्पन्न हो जाता है। ये कुंजियां किस चीज की बनी होती हैं? ये कुंजियां मिश्र धातु की बनी होती हैं। और क्या पूछा जा सकता है? मिश्र धातु का ही क्यों बना होता है? तो हमने पढ़ा है कि मिश्र धातु का ही इसलिए बना रहता है क्योंकि तापमान के साथ मिश्र धातु की जो रेजिस्टिविटी होती है, प्रतिरोधकता होता है, वो बदलता नहीं है। पढ़ा था ना, याद कीजिए, बताया था मैं। ठीक, जब इसमें धारा का प्रवाह होगा तो वो गर्म होगा, और गर्म होके उसका प्रतिरोधकता घटे या ना बढ़े, एक जैसा बना रहे, इसलिए हम मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। और इसमें एक चीज और है कि इसमें जो प्रतिरोध के लिए यहाँ पे तार लपेटा होता है, वो 2 तार लपेटे होते हैं। जैसे एक तार ये है, इसको टुकड़े कर दीजिए, 2 तार बना दीजिए, और फिर इसको ऐसे लपेटा रहता है 2 तार। 2 तार ही क्यों लपेटा रहता है? क्योंकि 2 तार लपेटने से उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र क्यों उत्पन्न होता है, ये जब समय आएगा बताएंगे। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।